हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, इस लेसन में मैंने लिए हैं हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले कुछ आम बोलचाल के इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे कि उनकी शादी टूट गई है, क्या आप बेबी को सुला दोगे? वो मुझसे कुछ नहीं पूछने वाली, मुझे वहाँ जाना ही है, इसे फूंक मारकर ठंडा कर दो। इसी तरह के और भी कई इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस लेसन में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस सेंटेंस से। बच्चों को अपने पीछे पीछे जोर से पढ़ने दो। लेट द चिल्ड्रेन रीड अलाउड आफ्टर यू। लेट द चिल्ड्रेन रीड अलाउड आफ्टर यू। बोलते रहो। कीप ऑन स्पीकिंग। कीप ऑन स्पीकिंग। मुझे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी है। आई एम टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। आई एम टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट मतलब मुझे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी है। हमें हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। We will have to move forward with determination. We will have to move forward with determination. अगला सेंटेंस है, मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय चाहिए। यह फरमाइश हर घर में की जाती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, I want a cup of piping hot tea. I want a cup of piping hot tea. पाइपिंग हॉट मीन्स बहुत गर्म, उबलता हुआ, खदबदाता हुआ। चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। Add just a little sugar in the tea. Add just a little sugar in the tea. मम्मी दूध गर्म है। खाना गर्म है, दूध गर्म है, ऐसे बच्चे अक्सर बोलते हैं, तो बच्चे इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, मम्मी मिल्क इज टू हॉट और वेरी हॉट। अब इस पर मम्मी लोग बोलती है कि इसे फूंक मारकर ठंडा कर दो, तो इसकी इंग्लिश होगी ब्लो ऑन इट एंड मेक इट कूल। ब्लो ऑन इट एंड मेक इट कूल। या फिर अगर ऐसा बोलना हो कि इसे ठंडा होने दो, तो हम बोलेंगे लेट इट बी कूल। लेट इट बी कूल। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। तुम्हें यहाँ कब आना था? When were you to come here? When were you to come here? उनकी शादी टूट गई है। Their marriage has fallen apart. Fall apart ये एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है टूट जाना। Their marriage has fallen apart. अगला सेंटेंस है, क्या आप बेबी को सुला दोगे? Will you put baby to sleep? Will you put baby to sleep? That means क्या आप बेबी को सुला दोगे? अब इस पर आपको बोलना हो कि हाँ मैं बेबी को सुला दूंगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, Yes, I'll put baby to sleep. Yes, I'll put baby to sleep. मुझे कौन नहलाएगा? अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो बच्चे ये सवाल ज़रूर पूछते होंगे कि आज मुझे कौन नहलाएगा, तो बच्चे इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, Who will give me a bath? Who will give me a bath? अब इस पर दादी, मम्मी या काकी जो भी बेबी को नहलाना चाहता है वो पूछ सकती है, क्या मैं नहला दूँ? Can I give you a bath? Can I give you a bath? तो इस पे बच्चा बोलेगा, हाँ प्लीज़ मुझे नहला दो। Yes, please give me a bath. Yes, please give me a bath. हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, मेरी उंगली पक गई। अगर उंगली में कुछ लग जाता है और उसमें पानी चला जाता है तो वो घाव कुछ दिनों में पक जाता है, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, My finger got festered. My finger got festered. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो अलॉन्ग विद देम। आई एम
having to go along with them. वो मुझसे कुछ नहीं पूछने वाली. She is not going to ask me anything. She is not going to ask me anything. हम तुम्हें फोन नहीं कर पा रहे थे. We were unable to call you up. We were unable to call you up. मुझे वहां जाना ही है. अगर किसी बात में हमें दृढ़ निश्चय जाहिर करना हो तो हम हैव हैड टू का यूज करेंगे. I have had to go there. I have had to go there. मतलब by all means मुझे वहां जाना ही है. सीधे सीधे बात करो. तो इसे हम बोलेंगे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं दिवाली का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते हैं. फर्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिवाली. या फिर इस सेंटेंस को आप आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल दिवाली ऐसे भी बोल सकते हो. आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल दिवाली. मुझे उनके घर रुकना पड़ जाता. I would have had to stay at their home. I would have had to stay at their home. मतलब अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे उनके घर रुकना पड़ जाता. मैं यह काम आसानी से कर पाती हूँ. I am able to do this work easily. I am able to do this work easily. वह मेरे दाई ओर था. He was right to me. He was right to me. मैं 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ. I am the eldest among the 4 brothers. I am the eldest among the 4 brothers. वह लगभग 40 का है. किसी के एज के बारे में अंदाजा लगाते हुए बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज अराउंड 14 years old. ही इज अराउंड 14 years old. और फ्रेंड्स, इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश बोलने लगेंगे. यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन अ फ्यू डेज. You will be able to speak English within a few days.